हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग और श्लोक नंबर 18 है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृत्यनयः कश्चन न च सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ विपाश्रया। इसमें बताते हैं कि स्वरूप सिद्ध जो व्यक्ति होते हैं वो कैसे आनंद में रहते हैं। पिछले श्लोक हम लोग सुने थे, तो इसमें भगवान आगे क्या सुनाते हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। हरे कृष्ण। ऐसे संसार में क्या है कि काम करते 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 उब जाते हैं कि काम नहीं चाहिए, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं सदैव 24 घंटे वो कार्य में लगे रहते हैं, क्योंकि हम कार्य के बिना रह नहीं सकते हैं। हम लोग पिछले सुन चुके हैं, इसी अध्याय 9वां श्लोक में बताते थे, 4था नंबर श्लोक में कर्मयोग में है, तो उसमें बताया गया है कि हम कर्म के बिना न रह सकते, नहीं रह सकते एक क्षण भी। तो भगवान हम बताते हैं कि जो भगवान के भक्त हो जाते हैं, सिद्ध पुरुष वही है जो भगवान के भक्त हैं असली। और कैसे वो कुछ करनीय भी नहीं रह जाता, क्योंकि आत्मा में आनंद लेते हैं वो। नैव तस्य कृतेनार्थो, कोई अर्थ की ज़रूरत नहीं है उसको। जंगल में रहो, पहाड़ में रहो, घर में रहो, स्वर्ग में रहो, नरक में रहो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। श्री चैतन्य चरितमृत महान ग्रंथ है, उसमें बताया गया है अथमा जंगमा देख ना देखे मूर्ति, और हमेशा भगवान के वो स्फूर्ति ही करता है। इस सारे संसार उन्हीं का है। तो ऐसा वो भगवान के सिद्ध भक्त हो जाते हैं, तो ऐसा देखते हैं। जैसे में जड़ भरत एक भगवान के भक्त थे, वो जड़ भरत, वो पिछले पहला उनका जन्म हुआ था भारत। जो भारत हम लोग देश जानते हैं, वो भरत महाराज के नाम से पड़ा था, क्योंकि भगवान के एक नाम भगवान के अवतार एक हुए थे ऋषभ भगवान। उनके भगवान के 100 पुत्र थे, तो 100 पुत्र में ज्येष्ठ थे भरत। तो भरत महाराज पूरे पृथ्वी का राजा थे, तो पृथ्वी के राजा होने के कारण वो उधर ही भक्ति कर सकते थे, लेकिन अपना राजपाट किसी दूसरों को देकर और भगवान की भक्ति करने के लिए वन में चले गए। तो वन में जाने से एक बार क्या हुआ, स्मरण कर रहे थे, भगवान के स्मरण कर रहे थे, तो एक हिरणी जो गर्भवती थी, वो पानी पीने के लिए नदी किनारे आई थी, और पानी पीने के बाद वो जा रही थी, तो उसी समय एक जोर की आवाज़ आई, शेर की आवाज़। तो हिरणी जब छलांग लगाई तो जो गर्भवती थी उसका बच्चा गिर गया गर्भ से, तो फिर वो तो मर गई हिरणी। उसका बच्चा महाराज भरत ने अपने संरक्षण में ले लिए। उसके बाद में फिर वो भरत उसका देखभाल करने लगे। इस प्रकार से पूरा करते करते जीवन का अंत होने लगा। तो भक्ति धीरे धीरे छूटने लगी और उनके हिरण के बच्चा के प्रति आसक्ति हो गई थी। तो अंत में भगवान के स्मरण ना होकर हिरण का स्मरण करते हुए शरीर त्यागे। तो उनका फिर दूसरा शरीर हिरण का मिला। तो हिरण के मिलने के बाद में भी भगवान के स्मरण उनको रहता था हमेशा, और हरि कथा के लिए साधु संतों का समीप जाते थे हिरण के शरीर में भी। तो इस प्रकार से हिरण का शरीर त्यागने के बाद फिर एक ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, जो कि उनका नाम पड़ा जड़ भरत। तो जड़ भरत हमेशा गूंगा जैसा रहते थे, हालांकि भगवान का महान भक्त थे। तो गूंगा, किसी से न बोलना, किसी से मतलब नहीं, कुछ मिलता वो खा लेते थे। तो इस प्रकार से वो कोई करने की ज़रूरत ही नहीं है, भगवान के जो भक्त हो जाते हैं वो, लेकिन फिर भी कार्य करते हैं। जैसे अर्जुन भगवान के भक्त हैं, लेकिन फिर भी महायुद्ध में वो युद्ध करेंगे दूसरों को शिक्षा देने के लिए। तो इस प्रकार से वो बता रहे हैं भगवान कि हमारे जो भक्त होते हैं कार्य करते हैं, लेकिन कैसा कार्य करते हैं वो अगला श्लोक में हम लोग देखेंगे। 19 नंबर श्लोक में भगवान खुद बोलते हैं। ठीक है। हरे